नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत ने नीदरलैंड पे विजय पा ही लिया। नीदरलैंड को अपने में मिला ही लिया। जो नीदरलैंड कल तक चीन की भाषा बोलता था, जो नीदरलैंड कल तक इटली की भाषा बोलता था, दोस्तों वही अब भारत को सुपर पावर माना है, भारत को महान देश बोला है, भारत को दुनिया का भविष्य खासतौर पर लिखने वाला बोला है। बताया है कि आने वाले समय में भारत किस प्रकार से यूरोप से लेकर अमेरिका, चाइना, रसिया सबको हैंडल करेगा और एकमात्र भारत पर दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि भारत का जो आने वाला समय है ना वो गोल्डन पीरियड है। जिस प्रकार भारत खासतौर पे भूतकाल में सोने का चिड़िया था, उससे कहीं बड़ा अब सोने का शेर बनने वाला है। पहले सोने का चिड़िया था तो कोई उसे लेके उड़ जाता, कोई लुटेरा आया उसे लेके भाग गया। अब भारत सोने का शेर बनेगा, जो पैसा भी रखेगा और कोई आएगा उसे खाएगा भी, यानी कि अब डरेगा नहीं, दुश्मनों को मारेगा, चाहे तुर्की से आ जाए या फिर कहीं से आ जाए। भारत के दोस्तों बहुत कुछ कहा है, आप लोगों को मैं पूरा खबर बताऊंगा। आप लोग सब कुछ देखिए और आप लोगों को जानने गर्व हो कि आखिरकार नीदरलैंड ने भारत को इतना तारीफ किया है। दोस्तों तो आप भी बोलेंगे भाई सच में हमारा भारत आज इतिहास रच रहा है, इसीलिए दुनिया हमें तारीफ कर रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए दोस्तों, आप लोग जान के गर्व होगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूरोप में हमेशा ही भारत को खासतौर पे घृणा की नजर से देखा गया है। खासतौर पे आज से 50 साल पहले जाएंगे, आज से 100 साल पहले जाएंगे, 200 साल पहले जाएंगे, सब पता क्या बोलता था? बोलता था भाई भारत तो कमजोर देश है, उसके पास पैसा बेशक है लेकिन रक्षा कोई कर ही नहीं सकता अपने आप को, उसे कोई भी लूट लेता है। दोस्तों इसीलिए यूरोप से, पुर्तगाल से कई सारे लोग यहाँ भी आया। बड़ी बात तो यह है कि इतना ही नहीं, भारत के प्रति एक नफरत फैल गया। ऐसा बोला था कि भारत भूखों नंगों का देश है, भारत खासतौर पे गरीबों का देश, यहाँ पे दाने के लोग मरते हैं, यहाँ पे गोरे कालों का झगड़ा है, यहाँ पे धर्म का झगड़ा है, किसी को लड़ा दो आपस में और यहाँ पे मजा मारो। भारत बहुत ही मूर्खों का देश है दोस्तों, तरह तरह की बातें करता था। इतना ही नहीं, आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले अगर कोई भी भारतीय नेता विदेश की तरफ जाते थे, उस समय अमेरिका के मीडिया, ब्रिटेन के मीडिया, फ्रांस के मीडिया, यूरोप के मीडिया भारतीय नेता का कार्टून छापा करता। बता देखो ये गरीबों का मसीहा आ चुका है, पधारो भैया पधारो, यानी कि मजाक दोस्तों किया जाता था। और हम लोग को अपने आप अफसोस था कि भाई हमें ही लूट के वो अमीर हुआ और हमें ही गाली दे रहा है। दोस्तों हम लोगों को सपेरों का दिखाया था, सिंपल सी बात है, बहुत कुछ फैलाता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पिछले दोस्तों 10 साल में जो हम लोग किए हैं ना, बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ तक कि जर्मनी दोस्तों, पूरे पश्चिमी देश भारत सामने आज झुक चुका है। और जो आज छोटे मोटे देश है वो मजबूर हो चुका है, उसे पता है कि अब कहाँ जाएंगे। जब हमारा आका यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ही झुक गया है भारत सामने में, तो हम कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी फ्रांस बोला कि भारत को हम सच्चा मित्र हो चुके हैं, ब्रिटेन बोला कि भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तमाम हथियार देंगे, अमेरिका तो लेमुआ कम कसा बेकसन कर ही चुका है। तो यानी कि ये 3 देश अपने आप सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे यूरोप में जो भी देश है ना सब परेशान है, वो बोल रहा है कि भारत से पंगा लेंगे तो मेरा क्या होगा भैया। यहाँ तो बड़े बड़े देश भारत से हाथ मिला लिया है। और इसी कड़ी में नीदरलैंड दोस्तों ओपनली मैदान में आया है। उन्होंने बोला है कि भाई पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, हम भारत का सच्चा मित्र हैं। और दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा है। दरअसल जानते हैं, हाल ही में आज से 1-2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यानी कि रेड के बीच में दोस्तों मीटिंग हुआ, जिससे दोनों प्रधानमंत्री के बीच में बहुत लंबा चला वर्चुअल मीटिंग हुआ। बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने केवल इतना ही कहा कि हम नीदरलैंड के खासतौर पे तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, आप लोग कोरोना से जंग जीत रहे हैं। दोस्तों भारत सरकार ने केवल इतना ही कहा, बदले में नीदरलैंड के पीएम ने बहुत कुछ किया। दोस्तों तारीफ का बौछार लगा दे, कह सकते हैं कि लग रहा है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने तमाम कुछ लिख के आया था, यानी कि एक दोस्तों किताब लिख के आया था, ठीक है, और तमाम जो भी मन में था सब कुछ बक दिया। उन्होंने पहला बोला कि हमें पता है जिस प्रकार से कोरोना वायरस दुनिया में आया, उस समय पूरे दुनिया में अफरा तफरी मच रहा था। उस समय भारत ने पूरे दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, दवाई दिया और पूरी दुनिया को बचाया था, दुनिया में डर का माहौल खत्म किया था। और आज भारत मैत्री संधि के तहत पूरे दुनिया में जगह जगह गरीब देश के पास आज कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, फ्री में वैक्सीन दे रहा है। जहाँ पे आज बड़े देश के पास पैसा से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, भारत फ्री में दे रहा है। ये भारत के अंदर ये जो इंसानियत है, इतिहास गवाह रहेगा। जब भी कोविड-19 पे इतिहास लिखा जाएगा, जब भी कोरोना वायरस पे इतिहास लिखा जाएगा, सबसे नंबर 1 पे भारत को खासतौर पे रखा जाएगा और कहा जाएगा कि चाइना ने कोरोना वायरस दिया था और भारत ने कोरोना को भगाया था, भारत के यहाँ पे विजेता माना जाएगा। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बोला। उनका कहना है कि आने वाले समय में यूरोप में जिस प्रकार से भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे हमें
खासतौर पे बहुत खुशी हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि भारत से अच्छा मित्रता करे। हम चाहते हैं कि फ्रांस से, ब्रिटेन से भी बढ़िया रिश्ता करे और आने वाले समय में नीदरलैंड और भारत मिलकर पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, क्योंकि नीदरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है और भारत भी लोकतांत्रिक देश है और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो पूरी दुनिया में तहलका मचाएंगे। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, यानी कि भारत और नीदरलैंड एक हाथी है, बाकी चाइना तो कुत्ते के जैसा बिहेवियर करेगा। दोस्तों नीदरलैंड ने एक ही भाषण में सब कुछ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यानी कि रट दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत को बधाई देते हैं जिस प्रकार भारत ने यूएन में अस्थायी सीट हासिल किया है और 2 साल के लिए वहाँ पे काम करेगा। हमें खुशी है और बड़ी बात तो यह है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा। भारत उसका असली हकदार है। आखिरकार ये कहाँ का नए हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे 1 अरब से अधिक लोग हैं, जिस देश का अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 5-6 पे आता है। आखिरकार उससे आप खासतौर पे यूएन से बाहर कैसे रखे हैं। दोस्तों उन्होंने यूएन को खूब घेरा, बोला कि एक चीन जैसा देश जो लुटेरा है, लोगों को लूटता है, किसी की जमीन हड़पता है, किसी का देश हड़पता है, कुछ भी करता है, और उस देश को आप यूएन का मेंबर बना दिए हैं और भारत एक महान देश, उसे आप पीछे हटा दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द भारत यूएन का परमानेंट मेंबरशिप लेगा और उसे हम पूरा समर्थन करते हैं। हम जहां तक हो सके भारत के लिए हर मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। अब से हमारा एक नया मोर्चा शुरू, जिस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस भारत का समर्थन करता है उससे कहीं आगे हम रहेंगे। यूरोप में अब हर मुद्दे पे नीदरलैंड आगे रहेगा, भारत का समर्थन करेगा। दोस्तों ये बात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बोला। आप बोलेंगे भाई नीदरलैंड ये तो क्या बोल रहा है, नीदरलैंड का थिंक टैंक कुछ और ही बोलता है, नीदरलैंड का थिंक टैंक बहुत कुछ छापता है, तो इससे हम क्या करें। दोस्तों नीदरलैंड का थिंक टैंक है ना, उससे आप मजे, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में सबको बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग भारत में, ठीक है, भारत में बहुत सारे मीडिया है जो देश के लिए बोलता है, उसे लोग क्या बोलता है, ये बोलता है ये गोदी मीडिया, ठीक है। और कुछ मीडिया है जो हमेशा एंटी इंडिया दोस्तों, हमेशा देश के लिए बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है, खासतौर पे टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देता है। इतना ही नहीं, बोलता है कि भारत को टुकड़ा होगा, कहता है कि अफजल गुरु एक अच्छा आदमी था। दोस्तों उसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। यहाँ पे लोकतांत्रिक खासतौर प्रक्रिया है, सबको बोलने का पूरा अधिकार है और जिससे जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों नीदरलैंड में भी है, ठीक है। नीदरलैंड का ही बहुत सारा संस्था है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है। वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अंतर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जिस जो छापना है वो छापता है। तो यहाँ पे आप ये मत बोले कि वहाँ का जो डेमोक्रेसी हाउस है कुछ और छापता है, भारत के लिए ये बोलता है वो बोलता है, प्रधानमंत्री कुछ और बोलता है, हमें नीदरलैंड में भरोसा नहीं हो रहा है। दोस्तों ये बात जरूर है, हम जानते हैं वहाँ के थिंक टैंक बहुत बार भारत के लिए खिलाफ बोलता है, भारत के लिए लिखता है, लेकिन सरकार का मंशा आज बिल्कुल साफ है, वो है चीन से लड़ना। उसे पता है कि चीन से अगर मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों नीदरलैंड को पता है कि वर्तमान में चाइना अकेला नहीं है, उसके साथ रसिया भी है और दोनों मिलकर यूरोप का विखंडन करने के लिए तैयार है। हाल ही में रसिया यूक्रेन में अपना सेना भेजने का तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि इस समय अगर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका कमजोर पड़ गया और यहाँ पे भारत अलग थलग हो गया, भारत अपना रास्ता शुरू कर दिया, केवल शांति का रास्ता चला गया, तो यहाँ पे सबका पराजय हो जाएगा, पूरा यूरोप तहस-नहस हो जाएगा, अमेरिका सहित सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सब चाहता है कि भारत को अपने पास रखे ताकि भारत ही चीन को औकात दिखा सकता है।